is the resistance to fear. Courage is the resistance to fear. Mastery, fear, not absence of fear. A quote by Mark Twain. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की कहानी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो पिछले हफ्ते हम लोग एक कहानी के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे पिछला हिस्सा नहीं सुना है तो रिक्वेस्ट करूँगी आप पिछला हिस्सा सुन लीजिए। ईरा को वैसे पड़े हुए लगभग 15-20 मिनट हो गए थे। वो दर्द में गुहार रही थी, प्लीज़ मुझे बचाओ प्लीज़। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो इतनी ज़्यादा दर्द में थी। किसी को उसकी आवाज़ सुनाई दी। एक लड़की थी, वो भागते हुए उसे आई। उसका चेहरा देखकर वो भी डर सी गई, पर किसी तरह से उसने हिम्मत करते हुए पुलिस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। और आसपास में लोग भी जमा हो गए थे, तो कोई उनमें से वैसा भी था जो ईरा को जानती थी। उसने अब उसकी दीदी को कॉल किया। उसकी दीदी ये सुनकर ही घबरा गई। फाइनली उसको हॉस्पिटल ले गया और वो लोग भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। उसके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। सुप्रिया की भी हिम्मत टूट चुकी थी, पर फिर भी उसको अपने पेरेंट्स के लिए हिम्मत बनाने की ज़रूरत थी। बहुत टाइम के बाद ईरा को होश आया। ईरा बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा दर्द में थी। किसी को उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं थी क्या हुआ था, क्योंकि सबको पता था कि शायद क्या हुआ था। उनको अंदाज़ा तो लग ही गया था। फिर एक हफ्ते बाद ईरा को घर बुलाया गया। उन्होंने घर से हर मिरर को हटा दिया था, क्योंकि उनको इस बात का डर था ईरा अपनी इस चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ईरा बहुत बार अपने आप को देखना चाहती थी वो कैसी लग रही है, पर वो खुद भी अंदर से डर रही थी, टूट रही थी। वो अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी और सोच रही थी उसकी खूबसूरती, जो कभी इतना नायाब तोहफा था, अब वो कैसी दिख रही होगी। फिर उसको लगा कि अभी उसे हिम्मत करके अपना चेहरा अक्ष में देख लेना चाहिए। एक हफ्ते तक उसने डर के मारे नहाया भी नहीं था, कहीं पानी में भी वो अपना चेहरा देखकर डर न जाए। पर सुप्रिया ने उसे हिम्मत दी। सुप्रिया ने कहा तुम अपने आप से नहीं भाग सकती, और ईरा की काबिलियत सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसका बैडमिंटन है, उसका फैशन डिज़ाइनिंग है। ईरा को ये सारी बातें थोड़ी बहुत इंस्पायर की और उसने डरते हुए बाथरूम में गई और वहाँ पे एक शीशे में था। वहाँ पे अपना आधा जला हुआ चेहरा देखकर चिल्लाते हुए मम्मी, भागते हुए मम्मी के बाहों में आके लिपट गई। बहुत रोई, 2 दिन तक खाना नहीं खाई, लेकिन फाइनली उसे ये पता था कि उसकी ज़िंदगी की अब यही सच्चाई है, यही चेहरा है जिसके साथ उसे पूरी ज़िंदगी बितानी है। 2 महीने तक बहुत सारे डॉक्टर्स के उसने चक्कर काटे, क्योंकि उसका स्किन की हालत बहुत बुरी थी। उसके ऊपर जिस एसिड से अटैक किया गया था वो एसिड बहुत ही डेंजरस था, इसीलिए उसको हील होने में भी टाइम लग रहा था। और इधर हमारा प्रणय खुला घूम रहा था, क्योंकि मिनिस्टर का बेटा था। उसके खिलाफ कंप्लेन करने के बावजूद भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे अरेस्ट कर ले। 3-4 महीने बाद ईरा अपने आप को संभालते हुए किसी तरह से स्कूल पहुंची। स्कूल के बच्चे उसे देखकर डर गए।
और इधर उधर भागने लगे। फिर फाइनली उसे प्रिंसिपल ने बुलाकर बोला, ईरा, आई अंडरस्टैंड बेटा, तुम जिस पेन से गुजरी हो, पर ईरा एक बात समझो, सारे बच्चे तुम्हें देखकर डर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड तुम एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही हो, पर ईरा, हम तुम्हें और पढ़ने की आज़ादी नहीं दे सकते। हम तुम्हारे गम को समझ सकते हैं, बट पेरेंट्स तुम्हारे स्कूल में आने का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ रहा है। ईरा चौंकते हुए बोली, पर मैम, मेरी क्या गलती है? मैं तो आपकी स्कूल की टॉपर हूँ, बैडमिंटन चैम्पियन हूँ। आपके रूम पे जितने ट्रॉफीज़ हैं ना, उसमें मैक्सिमम मेरा कंट्रीब्यूशन है। आप प्रणय को स्कूल में पढ़ने दे रहे हो जो मेरा गुनहगार है, और मैंने तो कुछ नहीं किया मैडम। मैं तो बस अपना करियर बनाना चाहती हूँ, अपने फैशन डिज़ाइनिंग के सपने को जीना चाहती हूँ, पूरी दुनिया को ये साबित करना चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा कुछ भी हो, दिल में हिम्मत हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। बेटा, आई टोटली अंडरस्टैंड योर पेन, पर हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। स्कूल के सारे पेरेंट्स नहीं चाहते तुम यहाँ आओ। उनका कहना है तुम्हें देखकर बच्चे डर जाएंगे, कुछ बच्चे भटक जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने की आज़ादी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें एक मदद कर सकती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो अच्छा होम ट्यूशन देती है, उसका नंबर तुम्हें ज़रूर दे सकती हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। ईरा ये सुनकर बहुत रोई, फूट फूट के रोई। भगवान से सवाल पूछी, भगवान मेरी क्या गलती है, क्यों तुमने मेरे लिए ये सब लिखा, मेरे हिस्से में इतना दर्द, क्या गलत किया था मैंने तो बस अपना सपना जीना चाहा था ना भगवान जी। फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, बैडमिंटन छुड़वा दिया गया, और वो लड़का अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा है, मौज किए जा रहा है, किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है, और पूरी दुनिया से मैं अपनी शक्ल छुपाते फिर रही है। रास्ते में निकलती तो पूरे सड़क में एक तमाशा बन जाती, इसीलिए उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, घर से निकलना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। 2 महीने उसने अपने इस हालात पे बहुत रोई। फिर रोते रोते आशा एक गाना सुनते सुनते और अपनी दीदी की बात को याद करते हुए कि सुन ईरा, पूरी दुनिया तेरे खिलाफ रहेगी। अगर इस दुनिया में कोई किसी की मदद कर सकता है ना, तो वो तुम खुद हो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी हालत पर तरस खाए, पर ईरा मैडम, आपकी हालत पर कोई तरस नहीं खाएगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। सपने देखा है ना तूने, तो तुझे हिम्मत करनी है, अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने वजूद को बनाना है। भगवान भी अगर तुम्हारे सपने के बीच आ जाए तो भगवान को भी बोलना है, रुक जाइए भगवान जी, मेरा सपना है, मैं इसे पाकर रहूंगी। ये होता है जज्बात, ये होता है दृढ़ निश्चय, और ये होता है फाइटिंग स्पिरिट। एंड आई थिंक तुम एक प्लेयर हो, तो तुम्हारे अंदर तो ये होना चाहिए। एक हादसा था, हो चुका, गुजर चुका, अब इससे निकलो, अपने आप को संभालो, फेस करो और आगे बढ़ो। 25 बार आशाएं चल रही थी लूप में। 25 अप्रैल दिन था। उसी दिन उसने ये फैसला किया, अगर उसमें हिम्मत है तो वो आगे ज़रूर बढ़ेगी, और उसने अपने प्रिंसिपल के दिए हुए होम ट्यूटर का नंबर लगाया, उनसे मदद मांगी, और जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था वो मदद नहीं करेगी, बट एज एक्सेप्शन वो उसे पढ़ाने के लिए राज़ी हो गई, और वहाँ से उसकी शुरू हुई अपने सपने को जीने की कहानी। उसने कॉलेज ख़त्म किया डिस्टेंस एजुकेशन से, और फिर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ख़त्म किया। धीरे धीरे वो अपने आप को तैयार कर रही थी ऐसे किसी युद्ध के लिए जिसका नतीजा क्या है उसको खुद भी नहीं पता था। देखते देखते 7 साल बीत गए। ईरा बड़ी हो गई और सुप्रिया की शादी हो गई। ईरा ने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया, और फाइनली वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, और लोगों की बातों का उस पर कोई असर होना छूट गया। लोग आज भी उससे तरस खाते थे या नफरत करते थे। लोगों को लगता था बेचारी सी लड़की है, घर में दुबक कर पड़ी रहेगी। बट वो दिन आया
7 साल बाद 25 अप्रैल, और उस दिन वर्ल्ड फेमस डिज़ाइनर की अवार्ड सेरेमनी थी। वहाँ पे एक ब्रांड का नाम बार बार लिया जा रहा था, मैजिक मॉम्स। सबको उसके ओनर को देखने की चाह थी। ये ब्रांड 4 साल से टॉप कर रही थी और मैजिक मॉम्स मॉम के लिए एक नया प्रोडक्ट था, क्योंकि ये मॉम्स के बारे में सोच के बनाया गया था, स्पेशली वो मॉम्स जो न्यू मॉम्स बने हैं और जो पब्लिक प्लेसेस में ब्रेस्ट फीडिंग करने से अपने बच्चों को प्रॉब्लम फेस करते थे। तो फैशन और मॉम्स के डिज़ाइन को कंबाइन करते हुए ये एक नया प्रोडक्ट बनाया था। उसके साथ किड्स फैशन, मॉम्स मैजिक में आपको बहुत कुछ मिलता था, बट उसकी यूएसपी थी न्यू मॉम्स प्रोडक्ट। 4 साल अवार्ड जीतने के बाद ओनर का चेहरा दिखा गया, और ओनर और कोई नहीं, हमारी ईरा थी, जो बैकएंड से सब कुछ ऑपरेट कर रही थी। पूरी दुनिया उसे देखकर दंग रह गई थी, बिकॉज उसने पेरिस में बेस्ट फैशन डिज़ाइनर अवार्ड जीता था। प्रणय को भी ये बात 2-3 दिन बाद पता चली थी। उसे लगा था ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो बिना पढ़े ही रह गई होगी। वो ये सब सोच के हंसी रहा था। फिर 2 घंटे बाद उसके पास एक नोटिस आया, उसके साथ साथ पुलिस भी, क्योंकि फाइनली प्रणय जेल के पीछे था। ईरा को इंसाफ मिला था। उसके साथ साथ फैशन मैगजीन में उसकी फ़ोटो छपी थी, वो भी फ्रंट पेज में, और उसने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था, गर्ल्स, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो किसी और की गलती की सज़ा खुद को मत दो, मत डरो, आगे बढ़ो। ये मुझे मेरी दीदू ने सिखाया है, और मेरा प्रोडक्ट भी मेरी दीदू के बारे में सोचकर बनाया गया था, जो आप सबको पसंद आया। आज आप लोग मुझे फैशन क्वीन कहते हो, पर मेरी ज़िंदगी का क्वीन मेरी दीदू है, और मैं उन हर लड़की से कहना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो सज़ा उस गलत करने वाले को दो, खुद को नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों के साथ भी ये मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ चुप मत रहे, और अगर आप चुप हो, चुपचाप सह भी रहे हो, तो एक दिन उसका बदला लो और खुद को प्रूव करो, क्योंकि इस दुनिया में भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और हम फेसबुक में भी अवेलेबल है, तो आप mayurakshi.sinha को फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज में। हमारा वहाँ पे भी नाम दिल की कहानी है। बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।